हे एवरीबडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज से हम बेसिकली अपनी एफकैट ओरिएंटेड सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि आपके एफकैट में सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने बाद आपका पेपर होने वाला है। तो ये जो सीरीज़ रहने वाली है बेसिकली आपके एक रिवीजन का काम कर सकती है, या फिर अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसमें हम जितने भी एफकैट में पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, या जिस टाइप के क्वेश्चन हम एफकैट में देखने को मिलते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा एफकैट में आपको डायरेक्ट वन लाइनर पूछा जाता है। सीडीएस की तरह आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना पड़ता है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज आपको नहीं जाना पड़ता है, सीधे वन लाइनर होते हैं, आपको सीधा आंसर टिक करना है। तो उसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, पढ़ लेते हैं। आपको आंसर देने की कोशिश करना है, और आपका अगर श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना वो भी बता सकते हैं स्कोर आपका कितना रहा है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड शुगर बाउल। ठीक है, इंडिया का शुगर बाउल किसको कहा जाता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो बेसिकली इंग्लिश में ही होंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो आपका एफकैट का एग्ज़ाम होता है वो इंग्लिश में होता है। तो आप भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो होंगी इंग्लिश में पढ़ें। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था, शुगर बाउल किसको कहा जाता है इंडिया का। 4 आपके पास ऑप्शन है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको क्यों बोला जाता है शुगर बाउल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये गन्ने के उत्पादन में, यानी कि शुगर केन के उत्पादन में नंबर 1 पे है। ठीक है, मतलब शुगर केन के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी, लखनऊ इसकी कैपिटल हो जाएगी। सीएम है यहाँ के कौन है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और गवर्नर यहाँ के कौन हो जाएंगी, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोट करते जाने हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इनमें से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। 4 आपके पास ऑप्शन है, नीस, बेसाल्ट, सिस्ट और ग्रेनाइट। ठीक है, और बेसिकली ऑप्शन आपके पास ये हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर है A, 2 एंड 4। ठीक है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट आपकी मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। ये कौन सी रॉक है, ये दोनों आपकी इग्नियस रॉक हो जाएंगी, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीस और सिस्ट जो है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। 3 टाइप की बेसिकली रॉक होती हैं, कौन कौन सी, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी रॉक्स होती हैं, जो भी सेडिमेंट्स आते हैं थ्रू वाटर, विंड, आइस, मतलब जो पार्टिकल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, या फिर विंड के थ्रू जो भी पार्टिकल आते हैं वो आपके रिवर के साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं, और धीरे धीरे जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तो वो एक रॉक बना लेती है, मतलब एक हार्ड सब्सटेंस बना लेती है, जिसको कि रॉक बोला जाता है। तो वो आपकी हो जाती है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, और अगर हम इग्नियस रॉक की बात करें तो आपको पता होगा जैसे कि वोल्केनो इरप्ट होता है तो मैग्मा बाहर आता है। जैसे मैग्मा बाहर आता है तो वो कुछ टाइम बाद ठंडा होने लग जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब सॉलिड हो जाता है। सॉलिडिफिकेशन जब उसका होता है तो वो सॉलिड बन जाता है, उसके बाद उसको रॉक बोला जाता है। तो कौन सी रॉक उससे बनती है, आपकी इग्नियस रॉक उससे बनती है। ठीक है, अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो जब आपकी सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक ये अपने फॉर्म चेंज करने लग जाती है, तो कौन सी फॉर्म ये बनाती है, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक का मतलब ही ये होता है कि जब उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है तो कौन सी रॉक बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन, मतलब इसके टेम्परेचर और प्रेशर में जब चेंजेस आते हैं तो कौन सी रॉक बन जाएगी, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एंटेमोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, मतलब कि एंटेमोलॉजी किसकी स्टडी को बोला जाता है। तो इसका आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, एंटेमोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मिनरल की बात करें तो क्या बोला जाता है, मिनरोलॉजी इसकी स्टडी को बोला जाता है। ठीक है, फॉसिल्स की बात करें तो पैलेंटोलॉजी की स्टडी को बोला जाता है। बर्ड्स की बात करें तो ऑर्निथोलॉजी की स्टडी को बोला जाता है। जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ ये भी आप नोट करते जाएंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो क्या है क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। मतलब पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी। तो इनका नाम है जुंको तबई, जो कि कहाँ की हैं, जापान की हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1975 में ये बेसिकली माउंट एवरेस्ट पे गई थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है आपका, नेपाल में, जो कि सबसे वर्ल्ड की हाईएस्ट चोटी है, तो उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें कि इंडिया से कौन गई थी तो उनका नाम था बचेंद्री पाल। ठीक है, ये जुंको तबई का आपको कंट्री भी ध्यान रखनी है, जापान की हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। मतलब पहले इंडियन कौन थे कि जो इंडिविजुअली ओलंपिक लाए थे, मेडल लाए थे ओलंपिक में। तो आंसर आपका हो जाएगा KD जाधव। ठीक है, कौन से गेम से ये
एसोसिएटेड है, तो फ्री स्टाइलिंग रेसलिंग से ये एसोसिएटेड है। गेम आपको इनके ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि एफकैट में स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और बेसिकली क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको नाम दे दिया जाएगा कि केडी यादव कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो उसका आपको आंसर पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम मिल्खा सिंह की बात करें तो आपको पता है ये तो एथलीट है। पीटी उषा अगेन आपकी एथलीट है। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो ये वेट लिफ्टिंग से आती हैं, ठीक है। 2000 के ओलंपिक में इन्होंने हमारे लिए मेडल जीता था, तो पहली महिला ये थी जिन्होंने कि ओलंपिक में मेडल जीता था। इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। हाल ही में इनको दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का चांसलर भी बनाया गया है, इसलिए भी ये न्यूज़ में है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनका आप ध्यान रख लेंगे कि 2000 में इन्होंने जीता था, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और 2000 में जीता था, कौन था, नाम क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी। केडी यादव की बात मैंने बता दी, फ्री स्टाइलिंग रेसलिंग में ये इन्होंने इंडिया के लिए मेडल जीता था। अगर आपको गोल्ड की बात करें कि फर्स्ट इंडियन कौन थे इंडिविजुअल जिन्होंने गोल्ड जीता था 2008 में, तो आपने अभिनव बिंद्रा का नाम सुना होगा, ठीक है। शूटर हैं, तो इन्होंने 2008 में इंडिविजुअली गोल्ड जीता था इंडिया के लिए पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज़, मतलब पहले इंडियन कौन थे जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। 1913 में इनको लिटरेचर के लिए पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगर हम डॉक्टर सीवी रमन या सर सीवी रमन की बात करें तो कौन है, ये साइंटिस्ट हैं, आप सब लोगों को पता है। सीवी रमन या रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज करी थी, जिनके उसमें हम 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, अपना क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे, ठीक है। तो इनको क्या दिया गया था, भारत रत्न बेसिकली इनको पहली बार दिया गया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया है नोबेल प्राइज़ और सीवी रमन को दिया गया था भारत रत्न। 3 लोगों को मिला था, सी राजगोपालाचार्य और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को एक साथ 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ पहली बार मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हेन वाज द स्टेट एम्बलम अडॉप्टेड। स्टेट वर्ड यहाँ पे बेसिकली किसके लिए यूज़ किया गया है, इंडिया के लिए, ठीक है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे बेसिकली जो स्टेट वर्ड होता है वो इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। वहाँ पे कंट्री वर्ड का कोई भी जिक्र नहीं है, कंट्री वर्ड नहीं यूज़ होता है। तो इंडिया के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, स्टेट वर्ड यूज़ होता है, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमने नेशनल एम्बलम कब अडॉप्ट करा था, तो 26 जनवरी 1950 को हमने अपना नेशनल एम्बलम अडॉप्ट करा था। कहाँ से हमने लिया था, ये बेसिकली आप देख रहे होंगे जिसको कि अशोक स्तंभ भी बोला जाता है, तो कहाँ से हमने लिया था, अशोक आपको पता होगा कौन थे, तो इनके सारनाथ स्तूप से हमने अपना एम्बलम लिया था। जो इसमें ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो ये हमने कहाँ से लिया था, मुंडकोपनिषद, आप सब लोगों को पता होगा, वहाँ से हमने लिया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है मुंडकोपनिषद से हमने ये लिया गया है। और आपका स्टेट एम्बलम तो मैंने बता दिया, सारनाथ के स्तूप से, जो कि अशोका का स्तूपा था, तो वहाँ से हमने ये लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर। इसरो आपको पता होगा हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसका ऑप्शन आपको आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969, ठीक है। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, क्या है फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म है ये, याद रख लेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और जैसे कि मैंने इसकी फॉर्मेशन बता दी, तो 1969 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। कौन इसके फाउंडर थे, इनका नाम भी पूछता है कि इसरो किसने फाउंड करा था, मतलब इसके पायनियर कौन थे, तो विक्रम साराभाई का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। तो विक्रम साराभाई ने बेसिकली इसकी फॉर्मेशन करी थी। और अभी आपके लिए रिसेंट में इसलिए न्यूज़ में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसरो के जो चेयरपर्सन हैं वो चेंज हुए हैं। पहले आप सब लोगों को पता था कौन थे पहले इसके, इनका नाम था के शिवान, ठीक है, इनका नाम था के शिवान। पहले ये हमारे इसरो के चेयरमैन थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, चेंज हुए हैं। इनका नाम है एस सोमनाथ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछ सकता है कि इसरो के चेयरपर्सन कौन है, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, एस सोमनाथ इनका नाम है, और पहले के शिवान इसरो के चेयरपर्सन हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। तो सीधा इसका आंसर देखेंगे, कौन है, लाला अमरनाथ, जो कि फर्स्ट टेस्ट कैप्टन इंडिया के रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन आपको पता होगा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी वो हम याद कर लेते हैं, ठीक है। चाइनीज़, अरेबिक, रशियन, स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच। ये मैंने कैसे याद करा हुआ, कार्ड्स और EF लास्ट में याद कर सकते हैं आप। तो इसकी ये टोटल 6 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो रशियन आपकी हो जाएगी, स्पेनिश भी हो जाएगी, फ्रेंच, तो जर्मन ऑप्शन गलत है, यानी कि जर्मन ऑप्शन
नहीं होगा तो आपका आंसर जर्मन हो जाएगा। आप इसको याद कर लेंगे कौन कौन से आपकी यूएन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बाकी मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बना रखी है यूएन पे, तो आप वो जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी यूएन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यूनेस्को की हेडक्वार्टर कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। यूनेस्को हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट। यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। पूछ रहा है आपको कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ प्रेजेंट है, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या है आपके लिए क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब आपको बुक का नाम दिया गया, इसके आपको डायरेक्टली राइटर पूछ रहे हैं कौन है, डॉक्टर अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके राइटर हैं। कौन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, और ऑप्शन की अगर हम बात कर ले, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और सेकंड प्रेसिडेंट ये हमारे रहे हैं इंदिरा गांधी, आपको पता है पहली महिला प्रधानमंत्री ये भारत की रही हैं, और जवाहरलाल नेहरू तो आपको पता ही है पहले प्रधानमंत्री ये भारत के रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चापचारकूट इज़ अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, यानी कि जो आपका चापचारकूट महोत्सव इसको बोला जाता है, ये कौन से स्टेट या यूटी से एसोसिएटेड है, कौन से स्टेट में ये मनाया जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम में आपका चापचारकूट मनाया जाता है। मिज़ोरम की अगर हम कैपिटल की बात करें तो क्या है इसकी कैपिटल, आइजॉल इसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रायसीना डायलॉग इज़ एन एनुअल मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय विच मिनिस्ट्री, यानी कि जो आपका रायसीना डायलॉग होता है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ये क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, जिसके हमारे कौन है अभी, एस जयशंकर इनका नाम है, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। तो बेसिकली जो रायसीना आपका डायलॉग होता है क्या है, आपकी मिनिस्ट्री के मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के थ्रू एक कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है जिसमें कि सारे मिनिस्टर इकट्ठे होते हैं, और कोई भी क्रिटिकल इशू चल रहा होगा, मतलब अपने देश का कोई भी क्रिटिकल इशू चल रहा होगा, जैसे अभी कोविड-19 पे चल रहा है या फिर कभी आत्मनिर्भर भारत पे, तो जो भी आपका क्रिटिकल इशू होते हैं उन पे चर्चा होती है, तो उसी को बोला जाता है रायसीना डायलॉग, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू ये मतलब के अंडर ये करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अगेन आपको बुक दी हुई है और उसके आपको राइटर यानी कि ऑथर बताने हैं, तो कौन उसके ऑथर हो जाएंगे, अरुंधति रॉय इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद करना है, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस, मतलब इसका मतलब क्या है कि अपने टर्म के दौरान ही, मतलब वो अपनी टर्म सर्व कर रहे थे उसके दौरान ही उनकी ऑफिस में मृत्यु हो जाती है, तो वो कौन से प्रेसिडेंट थे उनका आपको नाम बताना है। तो इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब ये 5 साल की टर्म पूरा करने से पहले इनकी मृत्यु हो गई, तो इसको बोला जाता है कि वो अपने ऑफिस में ही मतलब अपनी टर्म के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी इसी तरीके के क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश करूँगी। हम कोशिश करेंगे कि एक दिन हम स्पोर्ट्स के क्वेश्चन सारे कवर कर लें, या एक दिन हम साइंस के क्वेश्चन कर लें, और बाकी इस तरीके की स्टैटिक तो आपके लिए चलती रहेगी जब तक आपका FCAT का एग्ज़ाम होता है। हाँ, आई थिंक आपका तब तक काफ़ी सारा रिवीजन हो चुका होगा और आपको हेल्प मिलेगी। बाकी और इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।